हूँ। जब उनके समान हूँ तो सिद्धों के समान हूँ तो फिर मेरी मृत्यु भी नहीं होती है, इसलिए फिर मृत्यु का भय भी नहीं है। आत्मा को कोई रोग भी नहीं है तो आत्मा को रोग की वेदना का भी भय नहीं होता है। ना हम बालो ना वृद्धो हम, आत्मा ना बाल अवस्था रूप होता है, ना युवावस्था रूप होता है, ना वृद्ध अवस्था रूप हो। तो ये किस में होती हैं ये अवस्थाएँ? शिष्य प्रश्न करता है तो कहते हैं कि एतानी पुद्गले है, ये सब अवस्थाएँ किस में होती हैं? पुद्गल में होती हैं। परंतु अपनी शरीर में अपन लोगों को एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, तो अपन सोचते हैं कि ये हम में हो रही हैं। तो निश्चय नय की दृष्टि से अध्यात्म कहता है कि नहीं, ये सब पुद्गल में हो रही हैं। किस में हो रही हैं? पुद्गल में हो रही हैं। इसलिए पुद्गल अलग है और जीव द्रव्य अलग है। इस प्रकार का अपन लोगों को भेद अभ्यास कहते रहना चाहिए। तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतंत बिछड़े, ज्यों पै अरु पानी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। कब तक करना? जौलो पौरुष थकी न तोलो, उद्यम सो चैना। भेद विज्ञान कब तक करना? जौलो पौरुष थके, जब तक अपनी आयु है, जब तक अपना पुरुषार्थ चल रहा है, अपना मन काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर, तब तक अपन लोगों को भेद विज्ञान की भावना कहते रहना चाहिए। समय सार कलश में अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एक किल केचना, अस्य अभाव तो बद्धा, बद्धा एक किल केचना। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं किसके बल से हुए हैं? भेद विज्ञानता सिद्धा, भेद विज्ञान के माध्यम से ही यह संसार जीव संसार को छोड़ करके सिद्ध हुए हैं। अस्य अभाव तो बद्धा, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण अपन लोग संसार में कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए अपन को यदि सच्चा सुख चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना है, सिद्ध भगवान बनना है, तो क्या करना है? अगले पूजन करने से सिद्ध नहीं बन जाएंगे, भेद विज्ञान का अभ्यास भी अपन लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन जब सामायिक करते हैं, एकांत में अपन लोग बैठते हैं, तो अपन लोग इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट अपन लोगों को एकांत में बैठना चाहिए। निर्जन एक स्थान में मौन होकर के कम से कम 24 मिनट। कितने लोग बैठते हो एक दिन में 24 मिनट हैं? तो अध्यात्म कहता है कि यदि आत्मा का कल्याण करना है, आत्म शांति प्राप्त करना है, तो कम से कम 24 मिनट एकांत में बैठो, अपने आप का चिंतन करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो। सामायिक पाठ में अपन लोग हिंदी सामायिक पाठ पढ़ते, उसका चिंतन करो। उसके माध्यम से अपने अंदर मोह का प्रभाव कम होता है और आत्मा का प्रभाव बढ़ता जाता है। इसी के लिए 30 नंबर श्लोक में ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि कैसी होती है उसको बतलाते हैं कि ज्ञानी क्या चिंतन करता है। भुक्तोच्छुता मुहुर्मोहान, मया सर्वेपि पुद्गलाः, उच्छिष्टेष्व्योतेष्वद्य, मम विज्ञस्य का स्पृहा। स्तोपदेश ग्रंथ का ये सबसे कठिन श्लोक है नहीं? कठिन है कि नहीं है? क्यों भाई? तो यहाँ पर बतला है सर्वे अपि पुद्गला, सभी पुद्गलों को, मया मुझ संसारी जीव के द्वारा, मोहात, मोह यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र रूप बुद्धि के द्वारा मुहु मुहु बार बार भुक्तोच्छुता भोग करके छोड़ दिया है। अद्य, जब इन पुद्गलों को बार बार हमने भोग करके छोड़ दिया है तो किसके समान हो गए वो पुद्गल? बमन के समान हो गए हैं, झूठन के समान हो गए हैं। इसलिए अद्य उच्छिष्ट येषु यो, झूठन के समान तेसु, उन पुद्गलों की, उनकी अवस्थाओं की, मम विज्ञस्य का स्पर्श, मुझ बुद्धिमान, यानी कि मुझ बुद्धिमान का क्या बतलाया था? विज्ञस्य। कुछ लोग विज्ञ होते हैं, कुछ लोग अज्ञ होते हैं। विज्ञ यानी तत्वज्ञानी, अज्ञ यानी जिनको आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव को अज्ञ कहते हैं। अपन लोग कौन हैं? विज्ञ हैं कि नहीं है? हैं? इसलिए कहा कि मम विज्ञस्य कहा स्पृहा, मुझ तत्वज्ञानी जीव को इन पुद्गलों में कैसी इच्छा हो सकती है, कैसी अभिलाषा हो सकती है, अर्थात कभी नहीं हो सकती है।
इसलिए जो तत्वज्ञानी जीव होता है वह बाहर में इनका उपयोग करते हुए भी इनकी इच्छा नहीं करता है, उपयोग करते हुए भी आसक्तिपूर्वक नहीं करता, अनासक्त भावों से कब ये छूट जाएं इस प्रकार के भावों से वह करता है। इसलिए अपन लोग भी इनका उपयोग करें। कल बतलाया था कि आहार संज्ञा के बिना जीवन नहीं चलता, आहार तो जरूरी है, परंतु अपन लोग आहार करते समय इतना ध्यान रखें कम से अपना स्वास्थ्य का ध्यान तो रखें। स्वाद के लिए ना खाएं, खाना तो जरूरी है, परंतु स्वाद के लिए ना खा करके स्वास्थ्य की दृष्टि संयम का ध्यान रख करके खाएं। खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, इसका भी विचार कर लेना चाहिए अपने आप से कि मैं खाने के लिए जी रहा हूँ कि हाँ, तो जीने के लिए खाना तो जरूरी है, और ज़रूरी है तो खाने के लिए मना भी नहीं है। एक बार खाओ, 2 बार खाओ, दिन में 3 बार भी खा लो, उसका मना नहीं है, परंतु रात में मत खाओ। अभक्षा मर्यादित भोजन ना करो, ऐसा भोजन नहीं करो जिससे अपन लोगों को डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, अस्पताल की परिक्रमा लगाने पड़े हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रख करके खाओ। नशीली चीज़ें नहीं खाओ, तम्बाकू है, गुटखा है, चाय है। चाय नशा है कि नहीं है? क्यों भाई हैं? चाय का नशा होता कि नहीं होता? एक दिन ना पियो तो सिर दर्द होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो चाय भी नशा है, इसलिए चाय को भी छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग तम्बाकू खाते हैं वो लोग भी तम्बाकू छोड़ने का प्रयास करें। कम से कम 3 दिन का संकल्प लेके आएँ कि 3 दिन हम ना चाय पिएंगे ना तम्बाकू खाएंगे। 3 दिन परेशानी हो सकती, परंतु 3 दिन के बाद धीरे धीरे वह परेशानी दूर। 3 दिन यदि अपन ने जीत लिया अपने मन को, तो मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसलिए 3 दिन अपन लोगों को कोई भी बुरी आदत को छोड़ना है। अब लग जाती है संगति के कारण, अज्ञानता के कारण, यदि उसको छोड़ना है बुरी आदत को, तो 3 दिन अपन लोगों को संकल्प पूर्वक उसका त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक होता है दुदल। दुदल जानते हो? कितने लोगों का त्याग है दुदल का? दही बड़ा खाते हैं। तो आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहता है कि अपन लोगों को दही छाछ के साथ में दलहन वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए, दुदल वाली चीज़ भी नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि जब दुदल का अपन सेवन करते हैं तो ऐसे तत्व बनते हैं शरीर में जिससे कई प्रकार की विकृति शरीर में बीमारियां आ जाती है। स्किन प्रॉब्लम, लेकिन चर्म रोग भी दुदल का सेवन करने से होते हैं। इसलिए अपन चर्म रोगों से भी बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो दुदल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या कहलाता है दुदल? इसके सेवन से क्या शारीरिक नुकसान तो होता ही है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपन जब दुदल खाते हैं, दही छाछ के साथ में दाल वाली चीज़ें खाते हैं, तो लार के संपर्क से उसमें 10 जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। कौन से जीव? 10 जीव, 2 इंद्रिय आदि जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अपन लोगों को अहिंसा धर्म के लिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से अपन लोगों को दुदल का सेवन भी, जितने लोग अभी तक करते आ रहे हैं उन सभी का आज से त्याग। दही खाना है दही खाओ, छाछ पीना है तो छाछ भी हो, परंतु बेसन की चीज़ें, दाल वाली चीज़ें बाद में खा लो, कुल्ला करके हाथ धो करके भी खा सकते हैं, ठीक है, खाने के लिए मना नहीं है, परंतु धर्म का ध्यान में रख करके धर्म दृष्टि से ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है, आयुर्वेदिक की दृष्टि से ठीक है। इस प्रकार आयुर्वेद में बहुत से हितकारी संयोग बतलाए हैं और अहितकारी संयोग बतलाए हैं। किसके चीज साथ में कौन सी चीज़ का हितकारी संयोग है, उसके गुणों में वृद्धि होती है, और किसकी चीज़ में साथ में कौन चीज़ मिला के खाएंगे तो अहितकारी संयोग बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए अपन लोगों को इन बातों का ध्यान रख करके आहार संज्ञा पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी असावधानी से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती। स्वयं तो परेशान होते हैं और पूरा परिवार भी परेशान होता है। इसके बाद में कहते हैं कि कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वान वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपना हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है,
जब कर्मोदय होता है तो जीव में औदार्य आदि भावों को पैदा करके पुनः नवीन कर्मों को बांधता है। और जीवित स्पृहा, आत्मा अपनी आत्मा की हित की इच्छा करता है। जब ये जीव को अपने स्वरूप का भान हो जाता है कि मैं सिद्धों के समान शुद्ध आत्मा हूँ, तो वह सोचता है कि कर्म तो अचेतन है और मैं चेतन हूँ। अभी तक कर्म अपन लोगों को परतंत्र बनाए हैं। जब जीव को अपनी शक्ति का बोध होता है, अपने स्वभाव का बोध होता है, तो फिर जीव अपना हित चाहता है, यानी कि कर्मों को नाश करके वह मोक्ष को जाने की तैयारी करता है। तो कब करता है तैयारी? जब उसको अपना स्वरूप का बोध हो जाता कि मैं अचेतन कर्मों से बंधा हुआ हूँ, परंतु मैं तो चेतन हूँ, शक्तिशाली आत्मा। मोह बहुत शक्ति है, मोह में बहुत शक्ति है, परंतु आत्मा से ज़्यादा शक्ति नहीं। मोह बलवान है परंतु आत्मा से ज़्यादा बलवान है। परंतु अपन लोग अपना बल का भान ही नहीं है, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान ही नहीं, इसलिए अपन लोग कर्मों से अनादिकाल से दबे हैं। दो पहलवान की कुश्ती हो रही थी, एक क्षत्रिय था और एक धोबी था। कौन था? एक धोबी को भी कुश्ती का शौक था, पहलवान बन गया वो सीखते सीखते। जब कुश्ती हो रही थी तो बहुत देर तक, आधा एक घंटे तक दोनों की कसम कस दोनों एक दूसरों को गिराना चाह रहे थे, दबाना चाह रहे थे, परंतु मुश्किल पड़ रही थी। परंतु एक बार धोबी ने धोबी पछाड़ लगा दी। क्या लगा दी? उसको चित्त कर दिया क्षत्रिय को, और क्षत्रिय को पता ही नहीं था कि ये धोबी है। तो उसके मुँह से निकल गया कि हमने अभी तक तो बहुत लोगों को पछाड़ लगाई है, आज तुमको भी पछाड़। तो उसने पूछ लिया है तुम कौन हो? उसने कहा मैं धोबी हूँ। तो उसकी क्षत्रियता जाग गई। किसकी? जो नीचे दबा हुआ था उसकी क्या हुआ? क्षत्रियता जाग गई। लोग क्या कहेंगे? हम धोबी से हार गए। तो उसकी क्षत्रियता जागी और उसने फिर अपना दाव लगाया और फिर उसको चित्त कह दिया। अपन लोग कब तक दबे हैं कर्मों से? जब तक अपनी क्षत्रियता नहीं जागी है। यदि अपन अपने स्वरूप का भान कर लें कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरे आत्मा का स्वरूप तो सिद्धों के समान है, अनंतों के समान, अनंत शक्ति हमारे अंदर भरी पड़ी हुई, परंतु उसका भान ना हो करके अपन लोग अनादिकाल से कर्मों से, इसलिए अपने आत्मस्वरूप का अपन लोगों को भान होना चाहिए कि मैं भी चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ। शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, पूर्व में भी शुद्ध है, वर्तमान में भविष्य में भी शुद्ध है, परंतु व्यवहार नय से आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है। तो व्यवहार नय से आत्मा कर्मों से बंधा है तो उनको दूर करने का ही अपन लोगों को उपाय